जिस तरह से नौकरियां बेची जा रही हैं, जाली डोमिसाइल्स पे लोगों को अंदरून सिंध से लाके शहरी दफातर में पोस्ट किया जा रहा है, जिस तरह से फंड्स का ज़या किया जा रहा है, फंड्स के अंदर करप्शन की जा रही है, वो हम अवाम के सामने लेके आए। आपके सामने है कि FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसमें साबित हुआ है कि 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड इस हुकूमत ने बनवाए, बेइंतहा जाली डोमिसाइल्स पे लोगों को नौकरियां बेची हैं। और अब ये लेटेस्ट के जो असातिज़ा हैं, कराची से हों या हैदराबाद से हों, फीमेल जो टीचर्स हैं उनको अंदरून सिंध शिफ्ट किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ताकि वो तंग आके वो अपनी पोस्टों से हटें और वहाँ ये किसी जियाले को नौकरियाँ बेचें। इस तरह से हर महकमा तबाह कर दिया है इस हुकूमत ने। एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, मेडिकल कॉलेजेस का मामला हो, या टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन हो, सबसे ज़्यादा टैक्स कराची शहर देता है, हैदराबाद शहर टैक्स देता है। मगर अफसोस कि जिस तरह से टैक्स का बंटवारा किया जाता है, या तो लाड़काना में लग रहा होता या तो सेवन में लग रहा होता ये पैसा, तो भी हम कहते कोई बात नहीं, हमारे सिंधी भाइयों के लिए भला हो रहा है, वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। मगर अंदरून सिंध का जो हाल है, अगर हम कंपेयर करें हैदराबाद कराची को, तो यहाँ का हाल बहुत बेहतर है। अंदरून सिंध तो तबाही पे खड़ा है। मेरा सिंधी भाई बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको कोई चीज़ मुयस्सर नहीं है, तो वो पैसा लग कहाँ रहा है? ना तो लाड़काना में लग रहा है, ना सेवन में लग रहा है, ना दादू में लग रहा है, ना कराची में लग रहा है, ना हैदराबाद में लग रहा है। हमारी गुजारिश ये है, हमारा एहतजाज ये है कि जहाँ से टैक्स कलेक्ट किया जाता है वहाँ टैक्स, उसी इलाके में टैक्स खर्च किया जाए, लगाया जाए। कराची का टैक्स कराची में लगाया जाए, हैदराबाद का टैक्स हैदराबाद में लगाया जाए, लाड़काना का टैक्स लाड़काना में लगाया जाए। वहाँ से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं लिया जाता? कब तक बड़े शहरों पे बोझ डालते रहेंगे? आप 1970 से हुकूमत कर रहे हैं इस सूबे पे, आपने प्लानिंग क्यों नहीं की? बैड गवर्नेंस की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती। आपको चाहिए था लाड़काना में, सेवन में, दादू में कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाते, वहाँ लोगों को मौका फराहम करते ताकि वो अपनी बिजनेस करते, छोटे मोटे कारोबार करते। वहाँ ऐसी इंडस्ट्रीज लगती जहाँ उनको नौकरियाँ मिलती। मगर आपने ये नहीं किया, आपने सिर्फ कराची हैदराबाद का टैक्स में करप्शन की और अपने महल बनाए। मैं जिन ज़्यादतियों का जिक्र कर रहा हूँ उसमें गुलिस्तान सरमस्त हाउसिंग स्कीम HDA, ये 2007 की स्कीम है जो ज़िले हुकूमत ने शुरू की थी। इसमें पैसे जमा हुए हैं हुकूमत सिंध के पास, बड़ी तादाद में पैसे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है इनके गवर्नमेंट के पास। उसको इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाला हुआ है, लोग दर बदर फिर रहे हैं। हक हलाल की कमाई इसमें लगी हुई है, हक हलाल की कमाई से लोगों ने ये अपने प्लॉट्स, अपनी प्लानिंग की हुई थी। मगर हुकूमत सिंध ने हैदराबाद की दुश्मनी में ये स्कीम बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाली हुई है और इस पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा। यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं, फूड पैंडा की नौकरियां कर रहा है एक ग्रेजुएट और मास्टर्स किया हुआ लड़का। इस तरह से इस पूरे सूबे पे शबखून मारा जा रहा है, डकैती मारी जा रही है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें हेस्को की, तो हेस्को जिस तरह से हैदराबाद के लोगों को ट्रीट कर रहा है, जिस तरह से यहाँ लोड शेडिंग हो रही है, जिस तरह से यहाँ बंदिश है बिजली की, जिस तरह से यहाँ के लोग कारोबार कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में
शाबाश है हैदराबाद के लोगों को कि इन सारे हालात के बावजूद एक बड़ा टैक्स फेडरल गवर्नमेंट को भी देता है और सिंध गवर्नमेंट को भी देता है। शर्म आनी चाहिए हुकूमत सिंध को कि जिस तरह से उनकी बैड गवर्नेंस हमारे सामने आ रही है। उसमें लाड़काना की मिसाल दूंगा, आपके सामने है। लाड़काना में इस वक्त सबसे ज़्यादा HIV के पेशेंट्स हैं, लोगों की डेथ्स हो रही हैं। आपका हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? पूरा सिंध इस वक्त HIV में मुब्तला है। ये मैं नहीं कह रहा, सिंध हुकूमत की हेल्थ की रिपोर्ट अखबारों में शाया हुई है। 1000 से ज़्यादा फैमिलीज HIV एड्स में मुब्तला हो चुकी हैं। होना तो ये चाहिए था सिंध गवर्नमेंट को कि इन फैमिलीज को आइसोलेट करके रखा जाता, इनकी केयर की जाती, इनकी डाइट का ख्याल रखा जाता, इनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाता। कैबिनेट फैसले क्या कर रही है? कैबिनेट फैसला ये कर रही है कि हर फैमिली को 12-12 हज़ार रुपए दे दिए जाएं। 1000 फैमिलीज को ये 12-12 हज़ार रुपए दे के फारिग हैं। जिस तरह से इनकी जहनियत है कि पैसे दे के बस गरीब आदमी का मुंह बंद कर दो, हर चीज पैसे से खरीदना चाहते हैं ये। मेरा सिंधी भाई मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है इंटीरियर सिंध में, हैदराबाद में बीमारियां हैं, मगर इनका हेल्थ का डिपार्टमेंट नाकाम हो चुका है। सिर्फ NICVD के गुण गाते हैं, वो भी फंड से चल रहा है, वो भी इंटरनेशनल डोनेशन आती है उसमें। आपका जो बजट है, जो आप टैक्सेस लेते हो, वो कहाँ खर्च करते हो? हमारा ये सवाल है, पूरे सिंध का ये सवाल है। ख़ास तौर पे हैदराबाद के लोग, एक बड़ा शहर है हैदराबाद, इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ, आपने क्या फैसिलिटीज़ दी हुई हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ को? सिर्फ टैक्स लगा के शहरों को निचोड़ा जा रहा है। जो रूरल एरियाज़ हैं उस पर कोई तरक्की नहीं की जा रही। 1970 से जो कि मैंने कहा ये हुकूमत कर रहे हैं इस सूबे पे, मगर अंदरूने सिंध इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की। सिर्फ हैदराबाद कराची को लूटा जा रहा है। जिस तरह से हैदराबाद का हाल है, यहाँ के सिवरेज का हाल है, यहाँ करप्शन का हाल है, नौकरियों के हवाले से जो बुरा हाल है, यहाँ सियालों को नौकरियां बेची जा रही हैं। आप सड़कें देख लें, पीने का पानी देख लें, कोई एक निज़ाम अगर सही चल रहा हो तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने हैं। हम इस पे एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। कराची में भी की थी हमने इस हवाले से रैली। इतवार को हैदराबाद में भरपूर रैली होगी इंशाअल्लाह। पूरा हैदराबाद सरापा एहतजाज होगा उस रैली में, और ये हमारा हक है। हम कोई सियासी हवाले से रैली नहीं कर रहे, ये हमारी शनाख्त का मामला है। अब इंसानी मसला हो चुका है। ये इंसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत। पूरे सिंध को तबाह कर दिया है इस हुकूमत ने। कोई एक ऐसा इदारा, ऐसा महकमा बता दें जहां अवामुन्नास का फ़ायदा हो रहा हो। हेल्थ का हाल देख लें, तबाही पे है। एजुकेशन तबाही पे है, सिक्योरिटी तबाही पे है, तालीम तबाही पे है। तालीम का जो मेयार है, आप लोगों ने देखा कि टीचर्स का जब इम्तिहान हुआ तो 99% फेल थे उसमें। ऐसे टीचरों को ये भर्ती करना चाहते हैं और तालीम देना चाहते हैं सिंध के लोगों को। इनका कोई विजन नहीं है। अगर विजन होता तो लाड़काना डेवलप कर चुका होता। तो हम इस एहतजाज के ज़रिए बावर कराना चाहते हैं पूरे सिंध को, पूरे पाकिस्तान को, कि इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए, यहाँ के लोगों की जान छुड़वाई जाए। सिर्फ MQM नहीं, उर्दू बोलने वाले नहीं, हर जबान बोलने वाला इस हुकूमत से तंग आया हुआ है। सिंधी बोलने वाला बेजार है इस हुकूमत से। धौंस ज़बरदस्ती से वोट डलवाते हैं, पैसे दे दे के वोट डलवाते हैं।
اب بہت ہو چکا, پورا صوبہ انشاءاللہ کھڑا ہوگا ان کے خلاف. اور میرا سندھی بھائی بھی جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جس کو وڈیرے نے اپنے چنگل میں پھنسایا ہوا ہے, پوری فیملیز کو یرغمال بنایا ہوا ہے, غلام بنایا ہوا ہے, اب وہ سندھی بھائی بھی انشاءاللہ کھڑا ہوگا ان کے خلاف. یہ جو فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے اس کے خلاف کھڑا ہوگا. تو میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے صحافی بھائیوں سے بھی, ظاہر ہے جو زیادتیاں عوام کے ساتھ ہو رہی ہیں حیدرآباد کے, وہ میرے صحافی بھائیوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں. جن علاقوں میں یہ رہتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ وہاں نہ سڑک ہے نہ پانی ہے, کچرا اٹھتا نہیں. 13 سالوں سے سارے محکمے آپ کے پاس ہیں, اور اب تو ساری انگلیاں سر کڑھائی میں ہے, ہر چیز آپ کے پاس ہے. بلدیاتی نظام کے بعد تو الیکشن آپ نے کرانا نہیں ہے, ایک اور آپ کو ATM مشین مل گئی, پیسے کھا رہے ہیں, لگا نہیں رہے. تو صحافی بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس احتجاج کو بھرپور عوام کے سامنے لے کے آئیں. میں نے جیسے کہ کہا, سیاسی معاملہ نہیں, انسانی معاملہ بن چکا ہے. ابھی سیاست چمکانے نہیں آ رہے. حیدرآباد کا بچہ ہر شخص MKM پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. مثال آپ کے سامنے ابھی جو الیکشن ہوئے تھے کنٹونمنٹ کے, ماشاءاللہ MKM نے سویپ کیا ہے اس الیکشن کو. حیدرآباد کا ہر شخص وطن کے ساتھ ہے, MKM پاکستان کے ساتھ.